थ्योरम देखिए, एक ग्रुप दिया हुआ है, उसका एक होमोमॉर्फिक इमेज मीन्स होमोमॉर्फिक इमेज किसे कहते हैं, समाकारी प्रतिबिंब किसे कहते हैं? एक फंक्शन जिस ग्रुप में डिफाइंड होता है उसमें अगर ऑन टू हो जाए, आच्छादक हो जाए, तो उसके कोडोमेन को होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं। यानी एक फंक्शन दिया हुआ है जो g से g डैश में डिफाइंड है, अगर ये फंक्शन ऑन टू हो, आच्छादक हो और इसके साथ समाकारी भी हो, यानी मॉर्फिज्म भी है, ये दो कंडीशंस को अगर अप्लाई करता हो तो उस फंक्शन को हम होमोमॉर्फिक यानी g डैश को होमोमॉर्फिक इमेज कहते हैं, समाकारी प्रतिबिंब कहते हैं। g का समाकारी प्रतिबिंब क्या है? g डैश। ठीक है, तो g का समाकारी प्रतिबिंब g डैश होगा यदि f g से g डैश में एक आच्छादक फलन हो, ऑन टू फंक्शन हो और उसके साथ साथ मॉर्फिज्म हो यानी समाकारी हो। और g का विभाग ग्रुप किससे परिभाषित किया जाता है? विभाग ग्रुप कह दो चाहे कोशेंट ग्रुप कह दो, एक सबसेट लेके चलते हैं, सब ग्रुप लेके चलते हैं, उस सब ग्रुप के जितने भी कोसेट बन सकते हैं उनका सेट जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? विभाग ग्रुप। तो यहाँ पे ये भी हमें गिवन है, तो हम मान लेते हैं, माना g अपॉन k विभाग ग्रुप है, जहाँ k कर्नल ऑफ f, इसके अंदर केवल वही एलिमेंट्स आएंगे जिनका रिलेशन किससे बन रहा है? आइडेंटिटी से, ई डैश। प्रूव क्या करना है कि समाकारी प्रतिबिंब जो होता है वो विभाग ग्रुप के तुल्यकारी होता है, अर्थात हमें यह सिद्ध करना है इसमें कि जो हमने g अपॉन k को लिया है वो तुल्यकारी है g डैश के। विभाग ग्रुप g बटे के, तुल्यकारी आइसोमॉर्फिक किसके? g डैश के, होमोमॉर्फिक इमेज के। अब g अपॉन के तुल्यकारी g डैश प्रूफ करने के लिए एक नया फंक्शन डिफाइन करना पड़ेगा हमें, माना फाई g अपॉन के से g डैश में डिफाइंड है। किस तरह से डिफाइंड है? फाई ऑफ के एक्स एलिमेंट लेके चलें, रिजल्ट क्या आएगा? एफ ऑफ एक्स के इक्वल आएगा, क्योंकि जी डैश में जो भी एलिमेंट्स होंगे वो सारे एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होंगे। हमें इसको आइसोमॉर्फिक सिद्ध करना है। आइसोमॉर्फिक का मतलब 1 1 ऑन टू, होमोमॉर्फिज्म, अकेकी आच्छादक और समाकारी। उसके साथ में हमें यह भी डिफाइन करना पड़ेगा क्या फाई वेल डिफाइंड है या नहीं है, क्योंकि फाई हमने माना है, उसने दिया नहीं था। और अगर हम लेट करके चल रहे हैं तो इसको वेल डिफाइंड को भी प्रूफ करना पड़ेगा। वेल डिफाइंड कैसे प्रूफ होता है? हम दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं, अगर दो एलिमेंट्स इक्वल हैं तो उनकी इमेजेस भी इक्वल आ जाएं तो वो वेल डिफाइंड है, अदरवाइज नॉट ए वेल डिफाइंड, सुपरिभाषित जिसे कहते हैं। तो पहली कंडीशन हम लेके चलते हैं इसमें, फाई सुपरिभाषित, वेल डिफाइंड। माना kx1 और kx2, जहां kx1 और kx2 दो एलिमेंट्स हैं, किसके एलिमेंट्स हैं? g अपॉन k के, x1 x2 g के एलिमेंट्स हैं, kx1 kx2 g अपॉन k के एलिमेंट्स। और kx1 इक्वल्स टू लेके चल रहे हैं हम किसके? kx2 के। kx1 kx2 के इक्वल होने से हम अगर ये प्रूफ कर दें कि इनकी इमेजेस भी इक्वल हैं, क्योंकि दो एलिमेंट्स इक्वल हैं, उनकी इमेज अलग अलग आएगी। इसकी इमेज जो बनेगी वो होगी फाई ऑफ kx1,
इसकी इमेज जो बनेगी वो फाई ऑफ के एक्स टू। दो एलिमेंट अगर इक्वल हैं तो उनकी इमेज दो नहीं हो सकती, एक ही इमेज होनी चाहिए, तभी फंक्शन हो सकता है। हम फंक्शन ही प्रूफ कर रहे हैं कि ये फंक्शन है, इसका मतलब इनकी इमेजेस भी इक्वल है, ये प्रूफ करेंगे। प्रूफ करने के लिए देखो, सहसमुच्चय में हमने टॉपिक किया था कि अगर के एक्स वन के एक्स टू इक्वल है तो इसका मतलब एक्स वन माइनस एक्स टू बिलोंग करेगा किससे? के से। के क्या है? कर्नल ऑफ एफ। इसमें अगर कोई भी एलिमेंट आएगा उसके लिए ये कंडीशन लागू होगी। इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वन माइनस एक्स टू इक्वल होगा किसके? एफ समाकारी दिया हुआ है हमें, एफ क्या दिया हुआ है? अगर समाकारी है तो इसका मतलब एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स टू जो होगा वो इक्वल होगा, इसको उधर ले जाएं तो एफ ऑफ एक्स वन इक्वल्स टू आ जाएगा एफ ऑफ एक्स टू के। और अगर एफ ऑफ एक्स वन एफ ऑफ एक्स टू इक्वल हैं तो यहां जो कंडीशन थी उसके अकॉर्डिंग फाई ऑफ के एक्स वन इक्वल होगा किसके? फाई ऑफ के एक्स टू के, क्योंकि एफ ऑफ एक्स इक्वल है फाई ऑफ के एक्स के। दो एलिमेंट्स लिए, उनकी इमेजेस भी इक्वल प्रूफ कर रहे हैं, इसका मतलब फाई वेल डिफाइंड है। इसमें कोई डाउट? जो पार्ट हमने किया वेल डिफाइंड में, उसके बाद में आएगा हमारे पास सेकंड पार्ट फाई वन वन। वन वन का मतलब सिंगल एलिमेंट इज रिलेटेड विद सिंगल एलिमेंट। प्रूफ कैसे करें? फाई ऑफ के ए इक्वल्स टू फाई ऑफ के बी लेके चलेंगे। अगर ए इक्वल्स टू के बी आ जाता है तो प्रूफ हो जाएगा कि वन वन है। इसको प्रूफ करने के लिए क्या हम इसको ये लिख सकते हैं एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, क्योंकि फाई ऑफ के एक्स फाई ऑफ एफ ऑफ एक्स के इक्वल था, तो फाई ऑफ के ए किसके इक्वल होगा? एफ ऑफ ए के इक्वल होगा। इसको सॉल्व करें, एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी इक्वल्स टू आइडेंटिटी। इसको एफ ऑफ ए माइनस बी इक्वल्स टू, इसका मतलब ए माइनस बी बिलोंग करता है के से। छोटी सी गड़बड़ कर रहे हैं हम, यहाँ मल्टीप्लिकेशन इनवर्स आएगा इस पूरे पर बेटा, यहाँ पीछे भी हम मिस्टेक करके आए हैं। यहाँ x1 x2 जो है वो इनवर्स होगा जो बिलोंग करेगा, यहाँ x2 इनवर्स आएगा, ये पूरे का इनवर्स आएगा, इससे ये इक्वल लिख सकते हैं। हमने माइनस कर लिया, माइनस की कंडीशन नहीं होती उसमें, k अगर के बी के इक्वल हो तो ए बी इनवर्स जो होता है वो k से बिलोंग करता है। ठीक है, यहाँ पे भी सेम कंडीशन थी, यहाँ ए बी इनवर्स आएगा। ए बी इनवर्स अगर ई डैश के इक्वल है इसका मतलब ए बी इनवर्स बिलोंग करता है के से। अगर ए बी इनवर्स के से बिलोंग करता है तो के ए जो है वो इक्वल होगा किसके? के बी के। ये कंडीशन बनेगी हमारे पास। हमने ये लिया था जो हम कंडीशंस लेके चलते थे, उसमें एच ए अगर एच बी के इक्वल है तो ए बी इनवर्स बिलोंग करेगा एच से। इनवर्स लेके चलते थे, माइनस नहीं लेके चलते थे। ठीक है, ये लेके चल रहे थे, ये प्रूफ कर रहे हैं। इसका मतलब फाई वन वन है, वन वन यानी अकेकी है। उसके बाद में थर्ड कंडीशन फाई ऑन टू आच्छादक। आच्छादक में केवल एक लाइन लिखनी है हमें, क्योंकि फाई ऑफ के एक्स जो है वो एफ ऑफ एक्स के इक्वल है, तो उस केस में x बिलोंग्स टू g के लिए f ऑफ x जो है वो g डैश से बिलोंग करेगा, और अगर f ऑफ x g डैश से बिलोंग करता है और x के g से बिलोंग करता है तो kx जो है वो g अपॉन k से बिलोंग करेगा। x g का एलिमेंट है तो kx g अपॉन k में तो जरूर होगा, सहसमुच्चय जरूर बनाएगा। और अगर g अपॉन k में है तो फाई ऑन टू है, आच्छादक की कंडीशन को सेटिस्फाई करता है। आच्छादक के बाद में समाकारी सिद्ध करना है हमें। समाकारी मॉर्फिज्म कैसे प्रूफ करें? दो एलिमेंट ले लेते हैं, फाई ऑफ के ए इंटू के बी। अगर ये बराबर हो जाए फाई ऑफ के ए इंटू
फाई ऑफ के बी के, तो आइसोमॉर्फिज्म प्रूफ हो जाएगा। इसके लिए मॉर्फिज्म के लिए इसको लिखा जा सकता है फाई ऑफ के ए बी, ये एफ ऑफ ए बी, एफ समाकारी होने के कारण एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी, एफ ऑफ ए फाई ऑफ के ए को डिफाइन करता है और एफ ऑफ बी फाई ऑफ के बी को डिफाइन करता है। फाई मॉर्फिज्म है, समाकारी है। अगर मॉर्फिज्म भी है तो इसका मतलब जी अपॉन के इज आइसोमॉर्फिक टू जी डैश, जो हमें प्रूफ करना था इसकी मेन थ्योरम है। ये दिया हुआ है कि सिद्ध कीजिए कि निम्न प्रतिचित्रण में प्रत्येक एक ग्रुप समाकारिता है। एक तो मॉर्फिज्म सिद्ध करना है इसमें, और एक हमें कर्नल ऑफ एफ निकालना है। दोनों पार्ट करने हैं। तो ग्रुप समाकारिता सिद्ध करने के लिए ग्रुप समाकारिता की कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। मल्टीप्लिकेशन दिया हुआ है, दो एलिमेंट्स ले लेते हैं। एफ ऑफ ए की वैल्यू भी हमारे पास एक्स की पावर 4 होगी और एफ ऑफ बी की वैल्यू ए की पावर 4 होगी, बी की वैल्यू बी पावर 4 होगी। हम एफ ऑफ ए इंटू बी निकालते हैं। क्या हम इसको ए बी की पावर 4 लिख सकते हैं? इस पार्ट को ए पावर 4 इंटू बी पावर 4, ए पावर 4 इज एफ ऑफ ए एंड बी पावर 4 इज एफ ऑफ बी। अगर एफ ऑफ ए बी जो है वो एफ ऑफ ए इंटू एफ ऑफ बी के इक्वल आ जाए तो इसका मतलब वो एक समाकारिता है, यानी एफ समाकारी है, मॉर्फिज्म है, ग्रुप समाकारी है, ग्रुप मॉर्फिज्म की कंडीशन को डिफाइन करता है। दूसरा कर्नल ऑफ एफ निकालना है। कर्नल ऑफ एफ क्या होता है कि एफ के वे एलिमेंट्स जो आइडेंटिटी के इक्वल आते हो। अब आइडेंटिटी यहां पर अगर हम C0 इंटू के लिए बात करें तो C0 और मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी ऑलवेज, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी 1 होती है। अगर 1 होती है तो इसका मतलब x की पावर 4 इक्वल होगा किसके? 1 के। इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 की पावर 1/4 होगी। अब 1 के जितने भी रूट्स निकलेंगे, कितने रूट्स आएंगे? 4 रूट्स आएंगे इसमें। वो चारों रूट्स क्या होंगे? इसके लिए कर्नल ऑफ एफ को डिफाइन करेंगे। अब 4 रूट्स आएंगे कैसे? कौन कौन से आएंगे हमारे पास? वो कैसे डिफाइन करें हम? पहले इसको लिखा जा सकता है 1 की पावर हाफ और इस पूरे की पावर हाफ। 1 की पावर हाफ से 2 रिजल्ट आ गए, प्लस माइनस 1 की पावर हाफ। एक बार प्लस 1 की पावर अगर हाफ लेके चलते हैं तो इसका मतलब प्लस माइनस 1 आएगा, और एक बार माइनस 1 की पावर हाफ लेके चलते हैं तो इसका मतलब प्लस माइनस आइटा आएगा। माइनस 1 की पावर हाफ रूट ऑफ माइनस 1 आइटा होता है, यानी प्लस आइटा और माइनस आइटा दोनों ही आएंगे, एक रूट तो हो ही नहीं सकता हमारे पास। तो इससे 4 सॉल्यूशन आ गए हमारे पास। कौन कौन से? -1, +1, आइटा, माइनस आइटा। ये जो है वो कर्नल ऑफ एफ को रिप्रेजेंट करता है। आई बात समझ में? एक्स की वो वैल्यूज जिन पर ये आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, एफ जो फंक्शन है वो आइडेंटिटी के इक्वल आ जाए, वो हम चेक कर रहे हैं इसमें हमें सी प्लस के लिए आइडेंटिटी निकालेंगे। आइडेंटिटी हमें पता है कि जो आइडेंटिटी होती है वो हमारे पास कौन सी होती है? प्लस के लिए 0 होती है ना। 0 किसी में भी जोड़ दें तो 0 ही आता है। अगर 0 आता है तो इसका मतलब g ऑफ x प्लस आइटा y की वैल्यू जो है वो किसके इक्वल आनी चाहिए? इसका मान आइटा y इक्वल्स टू 0, y की वैल्यू क्या बन गई? अगर y की वैल्यू 0 पुट करते हैं तो x तो कुछ भी हो सकता है, x पर तो डिपेंड ही नहीं कर रहा। इसका मतलब x एनी रियल नंबर हो सकता है, कोई भी रियल नंबर पुट कर सकते हैं। x एंड y बहुत रियल नंबर हैं, उन दोनों को ऐड करने पर कॉम्प्लेक्स नंबर बन रहा है। यहाँ हम प्रूव कर रहे हैं कि y की वैल्यू 0 है, तो इसका मतलब x प्लस आइटा y की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। अगर कोई भी रियल नंबर हो सकती है तो जो हमारे कर्नल ऑफ एफ होगा वो एनी रियल नंबर होगा, कोई मर्जी रियल नंबर पुट कर दो। इमेजिनरी पार्ट उस कंडीशन में अपने आप ही 0 आ जाएगी।
एक मॉर्फिज्म और प्रूफ करना था इसमें, कर्नल ऑफ एफ अकेला नहीं निकालना इसमें। मॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए लेट करके चलते हैं दो एलिमेंट्स। कौन से दो एलिमेंट्स लें? एक ले लिया हमने x प्लस आइटा वाई और एक ले लेते हैं a प्लस आइटा बी, जिनके लिए g ऑफ x प्लस आइटा वाई प्लस a प्लस आइटा बी दो अलग अलग एडिशन की फॉर्म में इसलिए लिया है क्योंकि ऑपरेशन एडिशन है। यहां मल्टीप्लिकेशन था तो मल्टीप्लाई लिया था, वहां एडिशन है तो एडिशन ले रहे हैं। कुछ और होता तो उसके अकॉर्डिंग ऑपरेशन लेके चलते हैं। प्रूफ क्या करना है हमें? ये इक्वल प्रूफ करना है g ऑफ x प्लस आइटा वाई प्लस g ऑफ a प्लस आइटा बी के इक्वल है। प्रूफ करने के लिए हम इसको क्या लिख सकते हैं? g ऑफ x प्लस a प्लस आइटा y प्लस b, इसको लिखा जा सकता है। देखिए जो रिजल्ट है उसके अकॉर्डिंग सिर्फ आइटा और जो इमेजिनरी पार्ट है वही लिखा जा रहा है। वी कैन राइट इट एज आइटा y प्लस बी के रूप में लिखेंगे इसको। आइटा y प्लस बी को हम लिख सकते हैं आइटा y प्लस आइटा बी। आइटा y का मतलब हो गया g ऑफ x प्लस आइटा y और आइटा b का मतलब g ऑफ a प्लस आइटा b। प्रूफ हो गया g इज मॉर्फिज्म, समाकार्य है। बोलो कोई डाउट इसमें भी? क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। मॉर्फिज्म प्रूफ करेंगे। सबसे पहले दो एलिमेंट्स लेके चलते हैं। लेट करते हैं a एंड b बिलोंग्स टू इंटीजर। h ऑफ a इज इक्वल टू -3a, h ऑफ b इज इक्वल टू -3b। h ऑफ एडिशन दे रखा है हमें, एडिशन है तो इसका मतलब h ऑफ a प्लस b को डिफाइन करेंगे। h ऑफ a प्लस b -3 टाइम्स ऑफ a प्लस b के इक्वल आएगा। मल्टीप्लाई करेंगे तो -3a -3b बनेगा। -3a मीन्स h ऑफ a, -3b मीन्स h ऑफ b, यानी h ऑफ a प्लस b जो है इक्वल है h ऑफ a प्लस h ऑफ b के। इट मीन्स इट्स ए समाकारी मॉर्फिज्म, समाकारी है ये। अब हमें इस समाकारी के लिए ST निकालनी है, कर्नल ऑफ f निकालना है। हमें पता है कि फॉर एडिशन आइडेंटिटी जो होती है वो हमारे पास क्या होती है? 0। अगर एडिशन के लिए 0 होता है तो h ऑफ x की वैल्यू 0 लेंगे। h ऑफ x यानी -3x इज इक्वल टू 0। इससे x की सिंगल वैल्यू आ रही है 0। इसका मतलब कर्नल ऑफ f जो है वो ओनली 0 होगा और कोई एलिमेंट कर्नल ऑफ f को शो नहीं करेगा। जो भी x की वैल्यूज आएंगी या y की, जो दो पेयर दे रखे हैं उनकी वैल्यूज आएंगी, उसी को ही हम कर्नल ऑफ f कहेंगे बस। मॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए मान के चलते हैं कि x जो है वो a और b दो एलिमेंट्स हैं जो z के एलिमेंट्स हैं और थीटा ऑफ a प्लस b को डिफाइन करेंगे। थीटा ऑफ a प्लस b का मतलब हो जाएगा आइटा की पावर a प्लस b, और हमें पता है इसको आइटा की पावर a इंटू आइटा की पावर b की फॉर्म में लिखा जा सकता है। आइटा की पावर a थीटा ऑफ a बन गया, आइटा की पावर b थीटा ऑफ b बन गया। और हमने यही देखा कि एडिशन था, यहाँ मल्टीप्लिकेशन था, तो थीटा ऑफ a प्लस b को अगर थीटा a इंटू थीटा b के रूप में लिख सकते हो तो वो मॉर्फिज्म है। यहाँ पे हम कहेंगे थीटा मॉर्फिज्म है, समाकारी है। उसके बाद में हम क्या प्रूफ करेंगे? इसमें कर्नल ऑफ f निकालना है, कर्नल ऑफ थीटा। कर्नल ऑफ यहाँ जैसे ये था, कर्नल ऑफ h था, जो ऑपरेशन होता है उस पर डिपेंड करता है, फंक्शन पर। तो कर्नल ऑफ थीटा निकालने के लिए हमें पता है कि मल्टीप्लिकेशन के लिए जो आइडेंटिटी है वो होती है 1, और अगर मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 होती है तो थीटा ऑफ x की वैल्यू 1 आनी चाहिए। x की जो भी वैल्यूज होंगी इस केस में वो सभी की सभी हमारे पास क्या रिप्रेजेंट करेंगी? कर्नल ऑफ थीटा की वैल्यू को रिप्रेजेंट करेंगे। थीटा ऑफ x का मतलब आइटा की पावर x हो गया, ये इक्वल्स टू 1। अब आइटा की पावर
क्या लें ताकि ये 1 के इक्वल आ जाए? 4 ले सकते हैं। आइटा की पावर 4 क्या होता है? 1 होता है। आइटा की पावर 8 क्या होता है? 1 होता है। आइटा की पावर 12 क्या होता है? 1 होता है। 4 का कोई भी मल्टीपल ले लो, अगर 4 का मल्टीपल लेंगे तो ऑलवेज क्या बनेगा? 1 आएगा। यानी x जो है वो 4 का मल्टीपल होगा। x अगर 4 का मल्टीपल है 4z लिख सकते हैं। अगर x 4z से रिलेटेड होगा तो कर्नल ऑफ थीटा यानी अष्टी जो है इस फंक्शन की वो 4z के इक्वल है। z का कोई भी 4 से मल्टीपल जो होगा वो इसको रिप्रेजेंट करेगा। मॉर्फिज्म प्रूफ करना है इसका। फाई का मॉर्फिज्म प्रूफ करने के लिए हम लेट करते हैं a एंड b बिलोंग्स टू C0। सो फाई ऑफ a इंटू बी का मतलब ए बी की पावर n, a पावर n इंटू बी पावर n, फाई ऑफ a फाई ऑफ b, यानी फाई ऑफ a इंटू बी इक्वल्स टू फाई ऑफ a इंटू फाई ऑफ b के इक्वल आएगा। प्रूफ हो जाएगा ये मॉर्फिज्म है। फाई इज मॉर्फिज्म, समाकारी है। नेक्स्ट कर्नल ऑफ फाई निकालना है। कर्नल ऑफ फाई के लिए फाई ऑफ एक्स जो है वो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन है। मल्टीप्लिकेशन के लिए आइडेंटिटी 1 के इक्वल आना चाहिए। 1 के इक्वल प्रूफ करने के लिए x की पावर n इज इक्वल टू 1 होना चाहिए। इससे x की वैल्यू आएगी 1 की पावर 1/n। इसके कितने रूट्स आएंगे 1 के? स्क्वायर रूट होता है तो 2 रूट्स आते हैं, क्यूब रूट होता है तो 3 रूट्स आते हैं, क्वार्टर रूट्स होता है तो 4 रूट आते हैं, nth रूट है तो कितने रूट्स होंगे? n रूट्स आएंगे। 1 के n रूट्स को डिफाइन करने के लिए देखिए 1 को पोलर फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है और 1 का पोलर फॉर्म जो बनता है वो cos 0 प्लस आइटा साइन 0 से लिखा जाता है। cos 0 की वैल्यू 1 होती है, आइटा इंटू साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, आइटा से मल्टीप्लाई करेंगे 0 हो जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ जाएगा। और अगर 1 की पावर 1/n निकालते हैं तो इसका मतलब cos 0 प्लस आइटा साइन 0 की पावर 1/n बन जाएगी। ये जो है 1 cos 0 प्लस आइटा साइन 0 की पावर 1/n ये nth रूट को रिप्रेजेंट करता है। और द माइवर थ्योरम के अकॉर्डिंग किसी भी nth रूट को निकालने के लिए हम इसको cos ऑफ 2r पाई अपॉन n प्लस आइटा साइन 2r पाई अपॉन n के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। इसका एक और रूप बनता है cos थीटा प्लस आइटा साइन थीटा। जब भी दे दिया जाए उसको e की पावर आइटा थीटा के रूप में लिख सकते हैं। तो हम इसको 1 की पावर 1/n को एक और रूप में लिख सकते हैं e की पावर 2r पाई अपॉन n आइटा, वेयर r इज इक्वल टू 0 1 2 अप टू n-1। यही x के इक्वल था। इसका मतलब x की जो वैल्यूज आएंगी वो इससे रिलेटेड होंगी। ये कर्नल ऑफ फाई को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारे पास थ्योरम की क्वेश्चन था इसमें।